when 2 point charges plus q 3q are held at distance r from each other and released, they have acceleration a 2a respectively. When we distribute the total charge equally between them, keeping them at same distance as the original and release them, acceleration now would be. तो पहले की कंडीशन में एक्सेलरेशन दोनों की निकाल लेते हैं, तो a1 वन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स होगा k इंटू क्यू इंटू 3q यानी 3q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय पहले वाले का मास, और ये इक्वल है ए के। ऐसे ए टू लिखेंगे तो k इंटू 3q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू मास, और ये इक्वल है 2a के। तो यहाँ से ए की वैल्यू उधर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू 3q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर m1। ये सब कुछ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा m1 इक्वल्स टू 2m2। m1 इक्वल्स टू 2m2, ठीक है। तो अगर m2 को मैं m मान लूँ तो m1 हो जाएगा 2m। तो हमें मासेस का रेशियो पता है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज बराबर बराबर कर बांट दिया जाए। तो टोटल चार्ज 4q है, इक्वल इक्वल कर देंगे तो 2q हो जाएगा। तो चार्ज अब 2q हो जाए तो एक्सलरेशन यानी फोर्स अपॉन पहले का मास, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 4 q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू m1 यानी 2m। और ऐसे ही a2 आ जाएगा f अपॉन m2 यानी k इंटू 4q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू m2 यानी m। ओके। अब आंसर हमें a के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं। m1 की वैल्यू है 2m, तो यहाँ पे 2m लगा दें, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, और ये 3/2, ये बराबर है a के। तो यहाँ से k क्यू स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये 2a/3 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये 2 इंटू ये बाकी की वैल्यू 2a/3 के बराबर, यानी ये आएगा 4a/3। ऐसे ही ये 4 इंटू 2a/3 यानी 8a/3। तो 4a/3 एंड 8a/3